मॉक पोल की समाप्ति के बाद हम लोग अब कंट्रोल यूनिट का सीलिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें कंट्रोल यूनिट को बंद करना है। उसके पिछले हिस्से के बटन को हम स्विच ऑफ करेंगे। उसके बाद हमें रिजल्ट सेक्शन को खोलना है। रिजल्ट सेक्शन को हम लोग सबसे पहले ये ग्रीन पेपर सील से सील करने वाले हैं। ग्रीन पेपर सील का ए वाला हिस्सा हमें ऊपर रखना है। ये कंपार्टमेंट खोलने के बाद इस तरह से इसको अंदर से इंसर्ट करके लेना है। दोनों रिजल्ट और प्रिंट पे आ जाए। ये सेक्शन हम बंद करके स्पेशल टैग से इसको सील करने वाले हैं। स्पेशल एड्रेस टैग पे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट का नंबर लिखा हुआ होता है और इसके पीछे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और जो पोलिंग एजेंट है वो अपनी अपनी सिग्नेचर करेंगे। हम लोग अब रिजल्ट सेक्शन को बंद करने वाले हैं। रिजल्ट सेक्शन को बंद करने के लिए स्पेशल टैग इस तरह से पकड़ना होता है, जैसे कि ये जो क्लोज बटन है ये शाम को पोल क्लोज करने के लिए खुला होना चाहिए। गार्ड बांधने वाले हैं। उसके बाद लाक की मदद से और ये जो मेटल सील है इसकी मदद से यहाँ पे हमें सील करना है। ये सील होने के बाद हम लोग रिजल्ट का कंपार्टमेंट पूरी तरह से बंद कर देंगे। ऊपरी वाला जो हिस्सा है केस, उस पे से हम स्टिकर निकाल लेते हैं और ये एक हिस्सा ये कंपार्टमेंट पे चिपका देते हैं। उसके ऊपर हम बी हिस्से से भी स्टिकर निकाल के वो ए के ऊपर हमें चिपकाना है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे ईवीएम का ये जो ग्रीन पेपर सील है उसका नंबर आता है और इस पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और जो पोलिंग एजेंट है उनके दस्तखत हम करवा सकते हैं। एड्रेस टैग को अब हम लोग 2 गार्ड से बांधेंगे। कंट्रोल यूनिट की सीलिंग कुछ इस तरह से दिखेगी। कंट्रोल यूनिट के बाद हमें अब वीवीपैट को सील करना है। सबसे पहले वीवीपैट की जो स्लिप्स आती है वो जो हिस्सा है वो पूरी तरह से खाली है, ये हमें पोलिंग एजेंट को दिखाना है। इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये पूरा जो हिस्सा है वो खाली है। वीवीपैट को यहाँ पे 2 छेद होते हैं, वो दोनों छेद की मदद से हमें वीवीपैट सील करना है। कुछ इस तरह से वीवीपैट का सील दिखेगा। वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट वोटिंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। मॉक पोल के दौरान अगर कंट्रोल यूनिट, वीवीपैट या बैलेट यूनिट इस तीनों में से किसी में भी कुछ टेक्निकल एरर आ जाती है तो सिर्फ वही यूनिट हमें बदलना है। लेकिन एक बार जब हम पोल स्टार्ट करते हैं उसके बाद अगर वीवीपैट में कुछ टेक्निकल एरर आती है तो हमें सिर्फ वीवीपैट बदलना है। अगर पोल शुरू होने के बाद कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट से किसी एक मशीन में भी फॉल्ट आ जाता है तो हमें कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट का पूरा सेट बदलना होता है।